हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑन पेज एसईओ सीरीज़। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। प्रैक्टिकली हम लोग ऑन पेज एसईओ करके देखेंगे। हर एक जो चेकलिस्ट है ऑन पेज एसईओ की, उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रैंक मैथ एसईओ प्लगइन। अगर आपने मेरी वीडियो जो है रैंक मैथ के बारे में जो है ट्यूटोरियल मैंने बनाया था, वो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। उसमें मैंने सारे सेटिंग्स और इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में जो है समझाया था। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन पेज एसईओ विद द हेल्प ऑफ रैंक मैथ एसईओ प्लगइन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, रैंक मैथ प्लगइन हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, हमने जो है इंस्टॉल किया था, उसको एक्टिवेट किया था और इसके सारे सेटिंग्स के बारे में जो है हमने देखे थे लास्ट वीडियो में। और ये सारे सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप रैंक मैथ एसईओ जो है इंस्टॉल करते हो, क्योंकि आपको जो है फंडामेंटल्स जो है इसके जो है आपको पता रहनी चाहिए जब भी आप रैंक मैथ प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। अब आप जब रैंक मैथ प्लगइन जो है इंस्टॉल किया है आपने, तो आपकी जो पेजेस हैं या फिर आपके ब्लॉग पोस्ट है, यहाँ पर आपको एक अलग से ऑप्शन ओपन हो जाता है एसईओ डिटेल्स का। और यहाँ पे जो है आपकी एक स्कोर देता है रैंक मैथ आपकी एसईओ जो है ऑन पेज या ऑफ पेज, जो भी आपकी जो ऑन पेज एसईओ, बेसिकली ऑन पेज एसईओ के लिए ही जो है स्कोर देता है रैंक मैथ। तो यहाँ पर मेरे कुछ पेजेस हैं जहाँ पर मैंने ऑन पेज एसईओ इम्प्लीमेंट किया था। जो भी चेकलिस्ट है ऑन पेज एसईओ, जैसे हेडलाइंस वगैरह, डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की है अपनी जो भी लैंडिंग पेजेस हैं या जो भी पेजेस हैं या जो भी ब्लॉग पोस्ट हैं उसके लिए। तो यहाँ पर जो स्कोर्स दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे 85 आउट ऑफ 100 ये स्कोर्स हैं यहाँ पे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ रेड है, कुछ ऑरेंज सिग्नल्स है, जो ग्रीन सिग्नल्स हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा ग्रीन सिग्नल मतलब अच्छा आपने किया है, और ऑरेंज मतलब बहुत मतलब एवरेज किया है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें करनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रेड मतलब आपका बहुत ही पुअर जो है ऑन पेज एसईओ इस तरीके का दिया है, आपने किया है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये ग्रीन सिग्नल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो है ऑन पेज एसईओ 100% मतलब हो चुकी हैं, या फिर ग्रीन सिग्नल का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप जो है रैंक करने के लिए जो है क्वालिफाई कर लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैंक मैथ एसईओ प्लगइन इज जस्ट हेल्प यू, इट्स जस्ट अ टूल टू परफेक्ट योर चेकलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो चेकलिस्ट मैंने पिछले वीडियोस में बताई थी कि ऑन पेज एसईओ के लिए क्या क्या आपको ज़रूरी है, क्या चीज़ें जो है आपको कंसिडर करनी चाहिए, उसके लिए हेल्पफुल रहता है ऑन जो है रैंक मैथ प्लगइन। ये इंडिकेशंस देता है कि आपने कौन सी चीज़ें करी है और कौन सी चीज़ें नहीं करी है, उसके हिसाब से फिर हमको ये नंबर्स देता है। और ये नंबर्स के हिसाब से जो है हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा ऑन पेज एसईओ कितना बेटर है। बट ग्रीन सिग्नल या नंबर्स में आप उलझ के मत रहिए, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका एक एसईओ परफेक्ट हुआ है और आपको जो है रैंकिंग मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं किसी भी पेज के लिए। जैसे आपकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट या फिर ब्लॉग पोस्ट है, उसके लिए भी सेम ही मेथड्स हैं, कोई डिफरेंट मेथड्स नहीं है। बट मेरे पास पेजेस हैं कुछ वेबसाइट की, तो यहाँ पर मैंने एलिमेंटर से ये पेजेस क्रिएट की हैं। तो एलिमेंटर प्लगइन के साथ ही काफ़ी कंपैटिबल है रैंक मैथ प्लगइन। योस्ट भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो योस्ट भी काफ़ी कंपैटिबल है एलिमेंटर प्लगइन के साथ। और मेरे जो पेजेस है एलिमेंटर से ही क्रिएट किए हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो है एलिमेंटर से ही क्रिएटेड है। तो अभी हम लोग इसमें एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर राइट क्लिक करके मैं इस पेज को दूसरे टैब में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं इस पेज की एलिमेंटर सेटिंग्स में। जब आप आते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको इस तरीके का कुछ टैब्स जो है ओपन होंगे, डैशबोर्ड ओपन होगा आपका एलिमेंटर का, और आपको राइट साइड में थर्ड जो ऑप्शन है आपको एसईओ का मिलता है यहाँ पर। और एसईओ के ऊपर आप जब क्लिक करते हो तो ये सारी ऑन पेज एसईओ की जो जैसे मैं इसको थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर देते हैं।
जस्ट सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर जैसे देखिए आप ऑन पेज एसईओ जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एडिट स्निपेट करके फर्स्ट एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे जनरल का ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन में हम लोग हैं। यहाँ पर हम लोग एडवांस ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे जो है रोबोट्स, मेटा डेटा और बाकी सारी चीज़ें जो है कैनोनिकल वगैरह, हमने जो टेक्निकल एसईओ के बारे में हमने बात करी थी तो ये हम लोगों ने देखा था, ये सारी चीज़ें। देन यहाँ पर जो है स्कीमा ऐड करने के लिए भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, स्कीमा जनरेट कर सकते हैं आप, बट सिर्फ एक ही सीमा जो है आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्निपेट एडिटर। अब यहाँ पे आप जब आपकी जो वेबसाइट है गूगल में किस तरीके से दिखेगी या डेस्कटॉप वर्जन में किस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन देखेंगे। जस्ट हम लोग आते हैं अभी जनरल सेक्शन में, तो यहाँ पर हमारा स्कोर जो है 87% हमें रैंक मैथ ने दिया है। अब यहाँ पर जितने भी चेकलिस्ट है वो हम जैसे ही फुलफ़िल करते हैं तो हमें यहाँ पर हमें ग्रीन टिक मिलती है। और ग्रीन टिक का मतलब ये है कि हमारा जो ऑन पेज एसईओ का उस चेकलिस्ट का जो भी एरर्स है या जो भी सेटिंग्स है हमने फुलफ़िल की है। तो अगर रेड सिग्नल दिया है तो वहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें और कुछ करने की आवश्यकता है और हमको वो चीज़ें जो है जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने चाहिए, राइट। हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि इसके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है सेटिंग्स और जो सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स है मैंने फुलफ़िल करके रखी हैं। तो आपको अपना जो डेटा है वो आपको करके रखना पड़ेगा, मतलब साइमल्टेनियसली आपके पास रहना चाहिए वो, और उसमें आपको इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एडिट स्निपेट के ऊपर क्लिक करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर में बताया था। तो डेस्कटॉप में आपकी जो वेबसाइट है किस तरीके से प्रीव्यू होगी, जैसे आपको ये हेडलाइन जो है आपको देना पड़ेगा। जैसे आप इसमें अगर आते हैं तो इसके सेटिंग्स में जैसे हैं स्पेशल कैरेक्टर, ये सर्च क्वेरी काउंटर, ये सारी चीज़ें जो है आपको देनी पड़ेगी। सॉरी। तो यहाँ पर आपको टाइटल आपको देना पड़ेगा, आपका एसईओ टाइटल जिसको बोलते हैं हम लोग मेटा टाइटल। और यहाँ पे आपको जो है आपका मेन कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम लोग फोकस कीवर्ड हमने डाले थे, हमने यहाँ पे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो मेरा ये फोकस कीवर्ड है। अब ये फोकस कीवर्ड है तो मुझे हर जगह उस फोकस कीवर्ड को यूज़ करना है। जैसे कि मेटा टाइटल में भी मेरा फर्स्ट जो है फोकस कीवर्ड जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने सेपरेटर यूज़ किया, सेपरेटर ये मैंने जो है सेपरेटर सेलेक्ट किया था, सेटिंग्स में आप वीडियो देख सकते हो। देन साइट नेम, जैसे मेरा साइट का नाम है डिजिटल मंकी, तो यहाँ पर मैं साइट नेम यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक पावर कीवर्ड डाला है, नंबर 1 या मास्टर, इस तरीके से जो है बेस्ट, टॉप, इस तरीके से जो पावर कीवर्ड्स जो भी है आपको यहाँ पे डालने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आपकी जो एसईओ की क्वालिटी है, आपकी हेडलाइन की क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव होती है अगर आप पावर कीवर्ड्स जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, टॉप, बेस्ट, मास्टर, इस तरीके की जो कीवर्ड्स हैं वो पावर कीवर्ड्स होते हैं। देन परमालिंक जो है आपका जो वेबसाइट का आपका यूआरएल जो है आपका इस तरीके से होना चाहिए, उसमें मोस्टली 3 या 4 वर्ड्स ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा मत आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतना सारा जैसे मास्टर एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय डिजिटल मंकी एकेडमी, इस तरीके से आप अगर लेते हो तो बहुत ही जो है ज़्यादा वो लॉन्ग हो जाएगा यूआरएल, और ऑन पेज एसईओ के लिए वो जो है क्रूशल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। इससे आपकी रैंकिंग में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। देन आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपका जो है आपका पावर कीवर्ड आना चाहिए, और सॉरी फोकस कीवर्ड आना चाहिए, आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है। और यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप यहाँ पे 160 कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए ये जितना भी आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो। जैसे आप यहाँ पे परमालिंक का भी है 75 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो है आपका टाइटल भी 60 कैरेक्टर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा यहाँ पे 60 है बट 68 हो गया है तो वो चलता है, थोड़ी बहुत 19-20 का फ़र्क चलता है, डिफरेंस चलता है, बट ज़्यादा इसमें जो है इलेबरेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आपको। आपका इस तरीके का जो है डैशबोर्ड अपने डेस्कटॉप में जो इस तरीके का जो है प्रीव्यू आपको मिलेगा, और
अगर आप मोबाइल से प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपका प्रीव्यू इस तरीके से मोबाइल में दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से आप जो है एडिट कर सकते हैं स्निपेट्स को डेस्कटॉप और मोबाइल प्रीव्यू के लिए। और आपको यहाँ पे फोकस कीवर्ड डालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये फोकस कीवर्ड मैंने डाला है। तो यहाँ पे आप अब बाकी सेकेंडरी कीवर्ड्स भी यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस तरीके से मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से सेकेंडरी कीवर्ड्स ये मैं यहाँ पे जैसे डालते, जैसे यहाँ पे देखिए 87 था तो 88 जो है नंबर आ गया। ये जो है सेकेंडरी कीवर्ड्स जो है आप कंसिडर कर सकते हो। इससे भी आपका जो है जितने भी आप सेकेंडरी कीवर्ड्स और प्राइमरी कीवर्ड्स यूज़ किए हैं आपने, तो यहाँ पर आपको वो आपकी जो है कंटेंट में भी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं बेसिक एसईओ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट चेकलिस्ट है, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल, जो मैंने बताया था। देन फोकस कीवर्ड इनसाइड इन एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, ये भी हमने दिखा है। फोकस कीवर्ड इन यूज्ड इन यूआरएल, ये भी हमने किया। फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, जैसे यहाँ पे हमने जैसे देखिए मेरा टाइटल ही है फर्स्ट जो है मास्टर एआई ड्रिवन एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हर जगह मैंने एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस तरीके से मैंने जो है टाइटल्स में, सब टाइटल्स में और कंटेंट में भी मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कीवर्ड डेंसिटी। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, कंटेंट इज़ 1343 वर्ड्स लॉन्ग, आपका कंटेंट भी थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है। बट ये मेरा लैंडिंग पेज है तो इसका उतना कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो आपकी एसईओ की क्वालिटी के लिए। देन एडिशनल में आते हैं तो यहाँ पर जैसे फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग्स, जैसे सब हेडिंग्स जो है ये H2 हेडलाइंस, ठीक है। तो ये सब हेडिंग्स में भी यहाँ पर जो है फोकस कीवर्ड मैंने दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए आप हर जगह मैंने फोकस कीवर्ड जो है सब हेडिंग्स में दिया है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, जैसे यहाँ पे जितने भी इमेजेस हैं तो इमेजेस में भी हमने फोकस कीवर्ड दिया है। जैसे ये जो इमेज है या फिर बाकी की सारी इमेजेस हैं उसको भी हमने जो है फोकस कीवर्ड वहाँ पे ऑल्ट हिसाब से दिया है। जैसे यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस इमेज को अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका टाइटल जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपका जो मेन टाइटल है फोकस कीवर्ड है, जैसे यहाँ पे मैंने एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इम्प्लीमेंट करनी है फोकस कीवर्ड इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगेन हम लोग आते हैं यहाँ पे एसईओ पे। ओके, देन एडिशनल एरर्स में हम लोग आते हैं। एक एरर यहाँ पे दिख रहा है हमको, यूज़ कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज दिस पेज। यहाँ पे जो है रैंक मैथ हमें उनके प्रोडक्ट्स या यूज़ उनका जो प्रीमियम प्लान है वो लेने के लिए जो है अलग अलग तरीके से एरर्स भी दिखा सकता है, बट हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक ऑन पेज एसईओ की टिप्स हैं वो हमें जो है यूज़ करने चाहिए। देन देखिए यहाँ पे URL इज 67% लॉन्ग, कीवर्ड डेंसिटी भी है। कीवर्ड डेंसिटी मतलब जैसे मेरी जो कीवर्ड है यहाँ पे 12 टाइम्स जो है यहाँ पे दिया है इन्होंने बोला है, तो यहाँ पे भी हमें ग्रीन सिग्नल तो मिला है, बट फुल्ली ग्रीन सिग्नल और 2-3 चाहिए थे। यहाँ पर कीवर्ड्स जो है 2-3 बार मुझे यहाँ पर डालना है, बट ऐसा नहीं है कि आपका जो कीवर्ड है फोकस कीवर्ड आपका हर समय यहाँ पे रहना चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग मत करिए। लास्ट वीडियो में ऑन पे जैसे मैंने बोला था कि आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी चाहिए, अननेसेसरीली कीवर्ड्स जो है यूज़ नहीं करने चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पर आपको जो है कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए। जहाँ पर ज़रूरत होने के बावजूद भी आपको सेकेंडरी जो LSI कीवर्ड्स है वो यूज़ करने चाहिए, जो सिनोनिम्स टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड स्टफिंग इस तरीके का नहीं दिखना चाहिए आपका जो है ऑन पेज एसईओ। देन यू आर लाइक लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज टू योर वेबसाइट, आपकी जो वेबसाइट है अलग पेजेस, जैसे यहाँ पे बटन है तो किसी और पेज में ओपन हो रहा है, या फिर ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक्स भी आपको देने। इंटरनल लिंक्स यानी खुद की पेज के ऊपर जैसे कोई जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी जो है अलग तरीके से दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल लिंक्स दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने ये लैंडिंग पेज है
इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से एक्सटर्नल लिंक्स दिए हैं, और इंटरनल लिंक्स भी मैंने अपने ही पेजेस को दिए हैं। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, और टाइटल जो है, टाइटल रीडेबल फोकस कीवर्ड यूज इन द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल, ये हमने देखा था। नेगेटिव सेंटिमेंट, योर टाइटल हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट, हमारा पॉजिटिव है। योर टाइटल कंटेंट्स वन पावर वर्ड, ठीक है, जैसे पावर वर्ड यानी जैसे मास्टर, ये जो कीवर्ड है हमने यूज़ किया था नंबर 1, तो ये एक पावर कीवर्ड्स है। देन योर टाइटल कंटेंट्स वन पावर कीवर्ड, यू आर यूजिंग नंबर इन योर एसईओ टाइटल, जैसे हमने एक #1 दिया था तो वो भी एक नंबर है, वो भी कंसिडर होता है पावर कीवर्ड के हिसाब से। यू सीम टू बी यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन टू ब्रेक डाउन योर, मैंने टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन यूज़ करता हूँ बट नॉट फॉर दिस लैंडिंग पेज में टेबल ऑफ कंटेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, मैंने जैसे लास्ट एसईओ में ऑन पेज एसईओ में आपको जैसे बताया था, छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपको यूज़ करने हैं, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से आपको यूज़ करना है कंटेंट को। योर कंटेंट कंटेंट्स इमेजेस और वीडियोस, जो है इमेजेस भी हैं वीडियोस भी हैं मेरे कंटेंट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से जो है ऑन पेज एसईओ आपको देखना है, और यहाँ पे जो है आपके नंबर्स बढ़ जाते हैं जब भी आप ऑन पेज एसईओ करते हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हो रैंक मैथ प्लगइन की हेल्प से। अगर आप ब्लॉग भी अगर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे सिंपली एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके आपको नए टैब में ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप एक गुटेनबर्ग एडिटर में आ गए हों तो यहाँ पर भी आप क्लिक करके इस सारी चीज़ों को जो है एडिट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको रैंक मैथ नंबर्स दे रहा है, और यहाँ से भी आप इसको जो है अपने जो है सेटिंग्स कर सकते हो ऑन पेज एसईओ के लिए। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं। जैसे एलिमेंटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो एलिमेंटर से भी आप कर सकते हो। अगर आप एलिमेंटर नहीं यूज़ कर रहे हो, अगर कर भी रहे हो तो भी आप जो है इस एडिटर से भी आप ओके इसका एसईओ जो है कर सकते हो परफेक्टली। और सारी चीज़ें जो हैं आप जो एरर्स है उसको परफेक्ट कीजिए, तभी आपका ऑन पेज एसईओ जो है परफेक्ट होगा, और आपकी जो है रैंकिंग, अगर आपका ऑन पेज एसईओ अच्छा है तो आप चाहे तो आपको बैकलिंक्स मिले हैं या नहीं मिले हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ऑन पेज एसईओ अच्छा है, टेक्निकल एसईओ अच्छा है, तो भी आपको जो है रैंकिंग मिल सकती है गूगल में। तो ये सारी जो चेकलिस्ट हैं ऑन पेज एसईओ की जो हमने किया है अभी एलिमेंटर की हेल्प से, तो रैंक मैथ की हेल्प से, तो आप इस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे, और अपनी जो है रैंकिंग्स बढ़ाइए, ऑप्टिमाइज़ कीजिए अपनी वेबसाइट को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसी तरीके का कंटेंट मैं आपको लेके आऊँगा, अलग अलग तरीके का कंटेंट, जिससे आप इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अलग अलग तरीके का कंटेंट लाने में। आपकी जो है हेल्प मुझे लगेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।